हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त हो चुका है, 5:51 का टाइम हो चुका है। मैं घड़ी में दिखाती हूँ और थोड़ी सी घड़ी ना, मैं दोनों घड़ी, वो ये वाली है और जो मेरी हॉल में घड़ी लगी है ना, मैं सबको 5 से 7 मिनट ना फास्ट करके रखी हूँ, क्योंकि बच्चे ना सुबह सुबह जगाओ तो नहीं होते। और मोबाइल में अभी 5:51 हो रहा है। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, मैंने लगा दिया है कपड़ों की मशीन। कपड़े फिर सुबह धोए नहीं जाते हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अभी मैंने लगा दिए हैं। और साथ ही साथ अभी मैं चलती हूँ, पहले लाइट यहाँ की ऑफ करते हैं। कपड़े सॉरी बर्तन है धोने के लिए, तो बर्तन फटाफट से धुलूँगी। तो इधर ना बर्तनों में मैंने डाल दिया है पानी, जल्दी से बर्तन साफ़ करूँगी। दोपहर में ना लेट गई थी और थोड़ी देर के लिए ना सो गई, फिर ना मन नहीं कर रहा था, तो अब मैं जगी हूँ। तो मतलब जग तो काफ़ी टाइम पहले गई थी। बस काम भी करूँगी, साथ ही साथ जल्दी से निपटाऊँगी, फिर पानी चल जाएगा। पौधों को पानी देना कल नहीं डाल पाई थी, बाहर चली गई थी मार्केट, तो पौधों को पानी कल नहीं मिला। तो आज बहुत सारा काम है। चलिए बने रहिए, न्यू है तो फटाफट से आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पास मैंने किचन अच्छे से क्लीन कर लिया, बर्तन सारे साफ़, देख सकते हैं पूरा किचन अच्छे से साफ़। आज थोड़ा सा टाइम टेबल जो है कि मतलब सही नहीं बैठा घर के काम के लिए, पर हाँ पूरा मैंने काम यहाँ पास कंप्लीट कर लिया है। कभी कभार थोड़ा सा आगे पीछे काम हो जाता है, तो बस किचन का काम कंप्लीट हुआ मेरा। किचन साफ़ हो गई है मेरी, बर्तन वर्तन जैसे आप लोगों ने देखा, और एक बार के कपड़े भी धुल चुके हैं, मतलब टायर के लिए लगे हुए हैं। और दूसरी बार के मैंने सारी बेडशीट डाल दी है, क्योंकि हॉल के मैंने बेड के और कवर, टेबल क्लॉथ, जितना भी सब आज चेंज किया है। एक तो लाइट बहुत दिमाग ख़राब करती है, देखिए लाइट ही चली गई, नहीं तो मोस्टली ना जल्दी कपड़े धुल जाते। पर चलिए, अब जितने टायर हो चुके हैं उनको लेकर चलते हैं, छत में डाल के आते हैं। जो दूसरे राउंड के लगे हुए हैं उनको मैं बाद में डाल के आऊँगी, और फिर बनाते हैं। चाय का टाइम हो गया है। एक चाय का टाइम होता है ना, तो ऐसा लगता है ना कुछ कमी है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। चाय पी लो ना तो सब दूर हो जाता है। चलिए फटाफट से कपड़े निकाल लेते हैं और डाल के आते हैं छत में। दूसरी बार के थोड़ी देर जब धुल जाएंगे तब फिर डाल के आऊँगी। तो चलिए, यहाँ पास जितने भी कपड़े मैंने मतलब ड्रायर कर लिए थे, तो उनको मैं डाल देती हूँ लाकर, और फिर सिर्फ रह जाएंगी बेडशीट। तो मैं बेडशीट वेडशीट ना जो कि बाद में लाकर डाल दूँगी, और बस मतलब काम कंप्लीट ही हो जाता। ज़्यादा काम मतलब था नहीं, किचन का काम मैंने कंप्लीट ही कर लिया था। और सॉरी, जैसे कि लाइट थोड़ा सा ना आ जा रही थी, तो टाइम से कपड़े नहीं धुल पा रहे थे। और फिर इसके बाद लाइट आई, कपड़े भी धुले। साथ ही साथ ना मुझे आधे घंटे से ज़्यादा जो पौधे हैं उनमें पानी देने में लग जाता है। तकरीबन 45 मिनट का टाइम पूरा जो नीचे रखे हुए हैं घर के अंदर, घर के बाहर पेड़ पौधे बाहर, और साथ में छत में, इन सबको पानी देते ना आधे घंटे का टाइम आप प्रॉपर लगा लो कि लग ही जाते हैं। बस मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पौधों ना मतलब सूख गए हैं, पानी कल मैंने इनमें नहीं डाला था, तो आज से थोड़ा सा ना ज़्यादा सूखे सूखे से लग रहा है, क्योंकि कल 2-3 दिन से ना धूप बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पास मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, जो छोटा सा आम का पौधा है, इसमें ना छोटे छोटे से आम लगे हुए हैं, और इसमें और भी लगते हैं, मगर इसकी जो टहनियाँ हैं ना, मैंने पहले 1-2 बार तोड़ ली है, जैसे कि पूजा पाठ में लगता है ना, उसमें मैंने तोड़ लिया था, नहीं तो शायद और भी इसमें आम लगते हैं। और पपीता भी लग गए हैं। पपीता हमने बहुत टाइम से लगा के रखा था, बस मैं इनको ना उखाड़ के फेंकने ही वाली थी, मगर उसी टाइम ना अच्छे से निकलने लगे। यहाँ पास टमाटर, जो कि मतलब गर्मी के टाइम में मुझे लगता है टमाटर अच्छे नहीं होते हैं। छत पूरा अच्छे से क्लीन करने के लायक हो गया है। ये मिट्टी मुझे भर के रखना है किसी में, और बाकी का थोड़ी देर के बाद का वीडियो है। इस टाइम तक ना हमारी जो पानी की सप्लाई वाली मोटर चली, तो टंकी में ही पानी भरता है। साथ ही साथ अपना जितना भी काम होता है पानी वाले ना, वो शाम के टाइम जब भी मोटर चलती है ना, तो अधिकतर उसी टाइम सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पास मैं अच्छे से सारे पौधों की पत्तियाँ साफ़ कर देती हूँ ना।
क्योंकि धूल रहती है तो ये सारी पत्तियाँ ख़राब गंदी दिखने लगती हैं। और जितना ना पत्तियों को भी थोड़ा थोड़ा पानी दो ना, उतने ज़्यादा पौधे हेल्दी होते हैं। खासकर मनी प्लांट की तो मतलब पूरे पौधे को पानी देना चाहिए, जितना भी उसका पौधा है, तो तभी वो बहुत अच्छा होता है। और इतनी गर्मी पड़ रही है तो भी मनी प्लांट अभी थोड़ा बहुत अच्छा ही है। इसके बाद जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं सबको अच्छे से पानी दिया, सबको सभी की पत्तियों को 1 मिनट होने में 5 सेकंड किया है। है। और जो अंदर के पौधे हैं इनमें 2 से 3 दिन में पानी देती हूँ, क्योंकि ये डेली नहीं सूखते हैं। का वक्त हो चुका है 9:20 का, और अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट, क्योंकि राशन बहुत ख़त्म है, हल्दी उल्दी सारी चीज़ें ख़त्म है, तो जा रहे हैं डी मार्ट के लिए। बच्चे भी उठ गए हैं, आज 14 तारीख है, आज बच्चों की छुट्टी है, अम्बेडकर जयंती है, तो हम कहें चलो सुबह सुबह चलते हैं, फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो भी राशन पानी ख़त्म है घर का तो ना लेके आती हूँ। और घर की साफ़ सफाई अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बच्चे जगे हैं, और जो थोड़ा बहुत मैंने कंप्लीट किया है। तो पहले चलते हैं राशन लेने, और क्या क्या लेके आते हैं आने के बाद आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अगर हो सकेगा थोड़ी बहुत वीडियो आगे ज़रूर शूट करूँगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग। और तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे डी मार्ट के लिए सुबह सुबह ही, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना, और अब मतलब गर्म हवा भी चलने लगी हैं। तो मैंने जल्दी से ही निकल गई थी कि जितना जल्दी काम कंप्लीट हो जाए बाहर का उतना अच्छा है, टाइम से ना अपने घर आ जाओ। तो यहाँ पास हम लोग पहुँच गए हैं डी मार्ट, और ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी पहले से ही, आप लोग देखेंगे ना कि अच्छी खासी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और साथ ही साथ उतनी मोटरसाइकिल। और थोड़ी देर के बाद ना जब हम लोग निकले हैं तो ये 3-4 लाइन जितनी भी है पार्किंग की सारी फुल हो चुकी हैं। गर्मी का टाइम है तो सभी लोग सोचते हैं ना कि सुबह सुबह जाएं, सुबह सुबह सारा अपना काम कंप्लीट करके आ जाएं। इसके बाद हम जो भी हमारे घर का ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं फटाफट से यहाँ पास ले लेती हूँ। और अधिकतर हम वही सामान खरीदते हैं जो हम कैंटीन से नहीं खरीद सकते, तो वही यहाँ पास लेने के लिए आते हैं। जैसे कि किचन का सामान हो गया, राशन खास करना, दालें हो गई, तेल हो गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पास मैं पैक कर रही थी। पोहा जितने भी राशन हैं वो खुला भी मिलते हैं, पैकेट्स सभी को मालूम है। तो मैं अधिकतर ना पैकेट्स वाला नहीं लेती, मैं ऐसे खुला ही लेती हूँ, क्योंकि खुला भी एकदम से क्लियर साफ़ सुथरा ही चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पास मैंने थोड़ा सा पोहा ले लिया है, और थोड़ी सी यहाँ पास मैं सूजी मेरे घर में लगती है, कभी पराठा कभी इडली, ये सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। और पोहा भी लगता है, जब कुछ समझ में नहीं आता ना, पोहा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है लंच बॉक्स में, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में, और बच्चे इजीली खा लेते हैं सभी चीज़ें। इसके बाद ना चीनी ख़त्म थी, तो यहाँ पास मैं चीनी पहले तो मैं बहुत सारी ले रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा कम किया, क्योंकि आज कार नहीं है हमारी, हम लोगों को ऐसी बैग में लेके जाना है सामान, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उठाने में भी प्रॉब्लम होगी। और बस जो कुछ चीज़ों में ना ऑफ़र रहता है, तो वही यहाँ पास मैं चेक कर रही थी, कभी कभार ना अच्छा खासा ऑफ़र मिल जाता है चीज़ों में। तो बस यहाँ से हमने 2 पैकेट रिफ़ाइंड ऑयल लिया, जो कि हमारा रिफ़ाइंड ऑयल ज़्यादा यूज नहीं होता है, काफ़ी दिन का 2 से 3 महीने के लिए भी हो जाएगा, कम ही लगता है। और बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की। यहाँ से मैंने पानी की बॉटल्स ली है, 2 लिया है, 185 की 2 लिया। ये अच्छी होती हैं फ्रिज में रखने के लिए, आप इनको फ्रिज में रख दो पानी डाल के तो अच्छी होती हैं। तब मैंने फ़िलहाल 2 ही लिया है। और वैसे भी मेरे पास अभी कुछ हैं पानी की, जो पानी को ठंडा रखने वाले जो आते हैं ना, वो बोतलें हैं, तो मगर 2 मैंने यहाँ पास ले लिया था, 2 फिर मैंने और लिया है। और यहाँ पास मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स देख रही थी, मगर सारे लंच बॉक्स एक ही जैसे कि बच्चों के पास पहले थे ना, ये सारे ख़राब हो गए। फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि बच्चों के दोनों के लंच बॉक्स ना टूटे हुए हैं थोड़े थोड़े से, तो मैं अच्छे से मिल जाते हैं। और बच्चों को मैंने बोला कि जो स्टील के आते हैं ना लेने के लिए, तो उन्होंने नहीं लिया। फिर मैंने लंच बॉक्स ना छोड़ दिया, कहीं से और देखेंगे। एक होता है ना बच्चों की कि बस कि सबके पास ऐसा ही है, इसलिए बच्चे इसलिए भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि आपको सब यहीं से ख़रीद के लेके जाते हैं। इसके बाद ना ये टॉवल किचन टॉवल क्लॉथ है, एक मैंने यहाँ से इसको उठाया, जो कि बाद में मैंने फिर ना वापस कर दिया। मैं यहाँ पास अपने लिए पानी की बोतल देख रहा था, क्योंकि उसकी पानी की ना स्कूल वाली जो बोतल है टूट गई है।
तो पानी की बोतल फिर उसी ने नहीं लिया। मैंने तो मना बोल दिया कि हाँ ले लो, पर उसने फिर पता नहीं क्या सोचा, उसको अच्छी नहीं लगी, फिर उसने लिया नहीं। तो चलिए, यहाँ के बाद ये जो तवा है, ये इनमें से ना मुझे एक छोटा सा पैन चाहिए था। जैसे कोई भी रेसिपी शूट करते हैं ना, कुछ ऐसी कि छोटे पैन की ज़रूरत पड़ती है, मगर ये कसम से इतने हल्के पैन थे कि मतलब बिना मतलब की चीज़ थी। कुछ अच्छे थे, मैंने क्या लिया वो घर चल के आप लोगों को दिखाऊंगी, कौन सा लिया कौन सा नहीं लिया। पर यहाँ बस पहले सारे मैं पहले चेक कर रही थी, क्योंकि इनमें ना वेट ही बिल्कुल नहीं था, एकदम से हल्के हल्के थे। और मैं पहले सारे चेक की और इसके बाद फिर मैंने एक लिया। और अब मैं आ चुकी हूँ घर वहाँ से। और ब्रेकफास्ट तो मैंने बनाया नहीं था क्योंकि बच्चे सो रहे थे, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया भी। तो अब मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट या लंच दोनों यही आज हमारा था, क्योंकि वैसे भी आते आते तकरीबन 11 बज गए थे हमको। फिर आने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे, तो अब तकरीबन 11:30 के आसपास का टाइम होगा। तो मैंने यही बनाया और दोपहर में सब लोगों ने यही खाया, मतलब तकरीबन 12 बजे के आसपास। और फिर बच्चों ने कुछ खाया नहीं, मैंने भी नहीं खाया। फिर वही शाम की चाय सा, क्योंकि यही पूरा मैंने मतलब बच्चों को फुल पेट खाना खिला दिया था। और यहाँ पास मैं बना रही हूँ सैंडविच। आलू मेरे पास पहले से पड़ी हुई है, और साथ ही साथ अभी मैं बटर चीज़ लेके आई थी, तो मैं इसी का सभी चीज़ों को डाल के ना बढ़िया सा सैंडविच बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए। तो एक में मैंने टमाटो केचप और मेयोनीज़ को मिक्स कर लिया है, और सिर्फ मैंग को ना सिर्फ उसको टमाटो केचप चाहिए था, तो टमाटो केचप मैंने अलग निकाल के कटोरी में रख लिया है। यहाँ पास पैन रख दिया है, बटर ले लिया है, और ब्रेड को ना अच्छे से एक साइड सेक लेते हैं। जब ब्रेड एक साइड सिक जाएगी, उसमें एक मतलब जिधर ब्रेड सेकी हुई है उधर टमाटो केचप लगा देना है, और साथ ही साथ जो आलू है उसको अच्छे से थोड़ी सी चीज़ डाल के इसको अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पास फर्स्ट सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगी, जो कि पहली सैंडविच जाएगी मैंग के पास। वो मतलब जब भी खाना बनने के लिए उस रख दो ना, तो वो इतनी बार झाँकने के लिए आता है, और मतलब पूछता रहता है हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में। तो सबसे पहले सैंडविच बन जाएगी तो उसी को यहाँ पास दी जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, 5 बजने वाले हैं, 4:59 हो चुका है। तो चलिए, आज जैसे कि मैंने ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ी देर पहले ही, कि डी मार्ट गए थे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत मैं राशन लेके आई हूँ, जो भी लेके आई हूँ, जो भी चीज़ें तो आप लोगों तक शेयर करती हूँ। और ये जितना भी मंथली ग्रोसरी नहीं, जो भी है दालें हैं, वो सिर्फ एक मंथ के लिए नहीं, जब तक चल जाती हैं। कभी कोई चीज़ें 1 मंथ या 2 महीने मतलब ऐसे चल जाती हैं, कोई चीज़ें ना अधिक दिन तक चल जाती हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें लेके आई हूँ, मुझे घर की जितनी आवश्यकता थी उतनी ही। तो यहाँ पास मैंने सारी चीज़ों को रख लिया है, साथ में कंटेनर मैंने सारे रख लिए हैं, क्योंकि अभी ना आप लोगों को दिखा दिखा के ना चीज़ों को मैं फिल करती जाऊंगी, क्योंकि अभी वीडियो शूट करना फिर बाद में फिल करना तो मेरे लिए डबल काम हो जाएगा। तो चलिए, मैं पहले तो दिखाती हूँ जल्दी से यहाँ पास एक बार बैक कैमरे से, और फिर सारी चीज़ें डिब्बों में फिल करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पास हो गया, ये पानी की बोतल्स मैं लेके आई हूँ, जो कि फ़िलहाल यहाँ पास मैंने एक ही रखी है, और बाकी ये इधर उधर हो गई। ये छोटी छोटी सी मैंने 2 बोतल ली, पहले तो मैंने इनको 4 या 6 लिया था, फिर मैंने रख दिया 2 ही। ये 2 छोटी, मतलब कहीं आओ जाओ ना, तो आप बाहर मार्केट में जाते हो तो छोटी सी बोतल अगर लेके जाना है कहीं थोड़ी देर के लिए, तो ये पानी आप इसमें भर के, और ये अच्छी भी लग रही थी मुझे देखने में, ज़्यादा नहीं, डी मार्ट की ली हुई है, और 21 रुपीज़ की है, और देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी। इसी के साथ एक मॉइस्चराइज़र क्रीम हो गई। पहले मैं इन सारी चीज़ें दिखाती हूँ, फिर जो जितना भी ग्रोसरी वाला आइटम है वो मैं बाद में दिखाती हूँ। साथ में एक पैन, इस पैन की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब भी कोई वीडियो शूट करो तो मतलब बड़ी कढ़ाई हो गई, और थोड़ी सी चीज़ बनानी है तो बड़ा मुश्किल होता था। और थे तो बहुत पैन मार्केट उसमें डी मार्ट में, मगर ना उनमें बहुत हल्के हल्के वेट में भी कुछ ठीक ठाक मुझे मिल गया। और इसकी प्राइस है 92 रुपीज़, और अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, थोड़ा सा इसका वेट है, मतलब सही लगा ये। इसी के साथ हो गया ये
सनस्क्रीन डर्मा का, और बाहर के मतलब सही प्राइस पड़ जाता है डीमार्ट से अगर ख़रीदते हैं तो। ये हो गया। साथ में एक ये छन्नी हमारी ख़राब हो गई थी तो ये मैं लेके आई हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे कि चीज़ हो गया, बटर हो गया, इन सारी चीज़ों को मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो यहाँ पास मैं जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ। ये हो गया तेज़पत्ता, पूरा ख़त्म हो गया था। लौंग, और ये धनिया हो गई, ये साथ में उड़द दाल, ये मिश्री हो गई, और हल्दी, रिफाइंड ऑयल, सूजी, मूंगफली और मूंग दाल, और ये खड़ी मूंग दाल है जो खड़ी वाली होती है भिगोने के लिए। इसमें उड़द दाल है। इसमें चीनी की ये जो पॉलीथीन फट गई थी तो उसको मैंने ऐसे रख दिया। साथ में एक तिल हो गई, और ये पिज़्ज़ा सॉस हो गया। साथ में कुछ और भी चीज़ें यूज की, और इसमें पोहा हो गया। तो ये सारी चीज़ें, और मैंने पहले बताया कुछ चीज़ें जो ख़राब होने वाली थी जैसे कि चीज़ हो गया, बटर, और भी चीज़ें मैं फ्रिज में डाल दी हूँ। तो बस इतनी ही चीज़। अब तकरीबन ना खरीदते 4000 का पूरा राशन हो गया था। तो जो कि कम चीज़ें मैंने लिया है, तो फिर जाके 4000 रुपीज़ का इतना सा सामान आया हुआ है। तो यहाँ पास मैं एक और चीज़ लेके आई थी जो कि मैं दिखाना भूल गई थी। एक आज ना बहुत दिनों से मैं जब भी डीमार्ट जाती थी तो मैं वहाँ ना हैंड पर्स ज़रूर देखती थी, थोड़ा सा बड़ा सा स्पेस, जो ताकि इसमें ना थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाएं, क्योंकि हम लोग कहीं जाते आते हैं तो हम लोग इतना सामान हो जाता है। कम से कम अपना जितना चीज़ें हैं मैं इसमें सारी चीज़ें डाल सकूं। बहुत अच्छा स्पेसियस, बहुत अच्छा सी जगह है उसमें, है 3-4 उसमें चैन है। अच्छा मिल गया, जैसे मुझे कि बैग चाहिए था थोड़ा सा बड़ा और अच्छा जगह है उसमें हो। तो मैंने फाइनली दिख गया। ये 2 पीस थे, तो एक मैंने लिया, एक आंटी थी तो उन्होंने लिया। और मतलब बस मैं देख ही रही थी तो आंटी ने बोला बहुत अच्छा है, उनको भी मैंने दिखाया खोल के, बेटा खोल के दिखाओ कैसा है। तो 1-2 में से एक उन्होंने ले लिया, एक मैंने ले लिया, और कसम से बहुत अच्छा मिला। नहीं तो इतने मतलब जगह पर्स में बहुत कम मिलती है या देखने में अच्छे नहीं लगते, मगर ये इसका ना क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और वैसे भी इतना ज़्यादा मैं पर्स यूज नहीं करती हूँ, बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। तो वैसे भी कहीं मार्केट में जाना आना तो मैं नॉर्मल छोटा सा पर्स ले लेती हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी में जाना और बच्चे साथ में रहते हैं तो मैं जो बैग होते हैं ना उनको ले लेती हूँ। बाकी अर्स पर्स वाला सिस्टम बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पास तो अब बारी आती है सभी राशनों को डालने की। तो जितने भी कंटेनर्स में डालने हैं वो सारा मैं कंटेनर में डाल दूँगी। बाकी का जो एक्स्ट्रा है, जो चीज़ हमारे पास पहले से निकाली हुई है, वो मैं बड़े वाले कंटेनर में ऐसे पैकेट में ही भर के रहने दूँगी। जब ख़त्म हो जाएगी ना तब उसको निकाल के फिल कर लूँगी। तो यहाँ पास चीनी हो गई, और साथ में पोहा, और बेसन ख़त्म था, बेसन, ये सारी चीज़ें मैंने फटाफट से कंटेनर में डाल दिए हैं। और ये काम ना निपट गया, मैं बाद में करती तो बाद में फिर उतना कचरा फैलता और उतना काम हो जाता। तो चलो मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो तो शूट करनी ही थी, तो अपन लगे हाथ ना इसको भी ये वाला काम ना ख़त्म कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग।